आज ना इस सॉफ्ट लॉन्च वाले ट्रैप की धज्जियां उड़ाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यस, और आपके पार्टनर ने, आपके लविंग पार्टनर ने जो आपको एस्थेटिक्स के नाम पे, अपने सोशल मीडिया के एस्थेटिक्स के नाम पे जो छुपा के रखा हुआ है ना, और रोज आपको नए नए बहाने देते हैं कि अरे बेबी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए नहीं दिखाया, ये नहीं, उसके ऊपर से भी करेंगे पर्दाफाश। लेट्स गो। सो हमेशा की तरह ये सारी इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम रेडी होते होते, जिसके लिए हम करेंगे हमारा मेकअप, और फर्स्ट स्टेप always very important, moisturizer. I'll take a little bit. बाल नहीं टाई किए। ओके, सो अब बाल हमारे टाई हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लगाएंगे सनस्क्रीन। तो मेन डिस्कशन करने से पहले थोड़ा प्रकाश इस चीज पे डालते हैं कि ये भला है क्या, व्हाट इज दिस सॉफ्ट लॉन्च। सो बेसिकली ऑफ कोर्स जितने लोग देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं, तो उन्हें पता है ऑलरेडी कि ये क्या है, पर मैं फिर भी बता देती हूँ। जब कोई भी इंसान जो आपके साथ है, आपका पार्टनर है, आपको सोशल मीडिया पे दे आर नॉट शोइंग यू ऑफ, एंड वो ऐसे छोटे छोटे कोई हिंट्स डाल देते हैं कि सपोज कोई लड़की है तो उन्होंने ऐसे किसी की घड़ी दिखा दी, हाथ दिखा दिया, या कोई 2 कप्स दिखा दिए, कोई लड़का है कोई ब्लरी सा फेस दिखा दिया, बैक से ऐसे थोड़े से बाल दिखा दिए, कुछ ऐसा दिखा दिया कि दे हैव जस्ट पुट ऑन अ हिंट, कुछ ऐसा कि हाँ कोई है, बट दे आर नॉट शोइंग यू ऑफ। ये गड़बड़ है बाबा। और फिर लोग बोलते हैं कि हम ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम बहुत प्राइवेट हैं, हमें वी लाइक आवर प्राइवेट लाइफ। उनका मेनली ये होता है, मतलब ये सब करने के पीछे कि उनको ये दिखाना है दुनिया को कि आई एम स्टिल अवेलेबल। अगर कोई आना चाहे तो वो आ सकता है, हमें अप्रोच कर सकता है, क्योंकि हम तो अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको तो उन्होंने सोशल मीडिया पे दिखाया नहीं। बुरा लगता है भाई आप। तो ये ना बेसिकली कोई एस्थेटिक नहीं है, उनको अपने ऑप्शंस को ओपन रखना है। दे वांट पीपल टू कीप अप्रोचिंग देम, इसीलिए वो आपको ये रीजन देते हैं, वो बहाना देते हैं। प्राइवेट लाइफ के लिए, एस्थेटिक्स के लिए, व्हाटएवर रीजन के लिए हम आपको शो नहीं कर सकते। सो इट्स जस्ट देयर मेन तरीका टू कीप ऑल देयर ऑप्शंस ओपन। सो इसे कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च, जिसके ऊपर आज की वीडियो है। ओके, सो नेक्स्ट अप हम अप्लाई करने वाले हैं, आई लव दिस प्रोडक्ट। ये बेसिकली होता है हमारा 9 to 5 स्किन स्टाइलिस्ट कलेक्शन, ल्यूमी लिट क्रीम हाइलाइटर एंड मॉइस्चराइजर। ओह माय गॉड, इससे बड़ा नाम रख सकते थे। मेरा फाउंडेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट हम इसका आखिरी दम तक इसे निचोड़ेंगे। सो दिस इज माय फाउंडेशन। सो मैंने ना ये पूरे सॉफ्ट लॉन्च का ये जो पूरा ट्रैप है, इसको ना मैंने 6 पॉइंट्स में ब्रेक किया है, ठीक है। तो इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैंने अपना फाउंडेशन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ऐड कर लिया है एज यूजुअल। पहला जो रियलिटी है जो आपको पता होनी चाहिए कि उनका जो ये जो सॉफ्ट लॉन्च जो वो कर रहे हैं, उसके पीछे उनका जो हाइडिंग इंटेंट है वो क्या है, मतलब वो क्यों आपको छुपा रहे हैं। तो एक बार आप खुद सोचो, क्या वो इन जनरल अपनी जो लाइफ है, अपने जिम, अपने दोस्त, अपना बाकी का कुछ भी लाइफ में जो भी वो कर रहे हैं, उनका आना जाना, उठना बैठना, उनकी पार्टीज वगैरह वगैरह, वो सब कुछ वो पोस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ आप ही को उन्होंने हाइड कर रखा है, क्यों? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप क्या कोई इलीगल एंटिटी हो उनकी लाइफ में, कि क्या क्या रीजन हो सकता है कि वो आपको हाइड करके रखे? Nothing. If they are actually not so private person in general, अगर वो अपनी लाइफ में बाकी सब चीजें पोस्ट कर रहे हैं, तो that means they are in general वो प्राइवेट नहीं है, उनको पसंद है अपनी लाइफ के बारे में पोस्ट करना, तो वो अपनी जिंदगी की एक एक चीज पोस्ट कर रहे हैं, बट आपके बारे में वो पोस्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। So that is reality number 1. It is their choice. अब उनके जो भी रीजंस हैं उसके पीछे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, बट यस, इट इज देयर चॉइस। एंड उसके पीछे कोई प्राइवेसी नहीं है, उन्होंने चूज करा है कि आपको वो ना दिखाएं जानबूझ के। सो दूसरा रियलिटी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, कंसीलर अप्लाई करते करते द ऑप्शंस बफर, उनको उनका आपको हाइड करके रखना कोई प्रिवेसी वाला रीजन तो नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीजन है और सबसे बड़ा जो रीजन है आपको छुपा के रखने का, वो ये है कि उनको रखने हैं अपने ऑप्शंस ओपन। उनको दुनिया में और अपने डीएम्स में ये बताना है कि guys, I am still single and available, ready to mingle. Come DM me, come text me. वाह क्या सीन है।
सो बेसिकली ये जो सॉफ्ट लॉन्च है ये उनको रिलेशनशिप के तो सारे पर्क्स देता है, यू नो व्हाट आई मीन, बट जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, वो ना लेते हुए। तो डेफिनेटली अगर मतलब एक्चुअली कोई सिंगल है तो डेफिनेटली लोग उन्हें अप्रोच करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप वाले पर्क्स नहीं मिलते हैं, तो उनको क्या चाहिए? उनको रिलेशनशिप के पर्क्स भी चाहिए और उनको ये भी चाहिए कि दुनिया में कोई मुझे पब्लिकली कोई अकाउंटेबिलिटी मेरी ना हो, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो उस सेंस में कि कोई ऐसा सोचे कि हाँ ये बंदा या बंदी तो कमिटेड है, तो वी शुड नॉट अप्रोच देम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सो आई वाज सेइंग कि क्या आपने कभी नोटिस करा है कि जब आप आसपास नहीं होते आपके पार्टनर के तो वो पब्लिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं? कभी नोटिस किया है? कैसे नोटिस करोगे क्योंकि आप आसपास हो ही नहीं। बट देर आर साइंस, आपको ये पता चल जाएगा क्योंकि ऑफ कोर्स आपका सर्कल होगा, आपके दोस्त होंगे, दैट व्हेन यू आर नॉट अराउंड दे आर मोर एक्टिव। व्हाई? बिकॉज दे आर मेंटेनिंग देयर अवेलेबल ब्रांड कि मैं अभी अवेलेबल हूँ, दैट्स व्हाई दे आर मोर एक्टिव। दे वांट टू शो दैट दे आर अवेलेबल सो दैट पीपल अप्रोच देम, पीपल टॉक टू देम एंड दे यू नो कीप देयर दैट इमेज दैट मैं तो हूँ ना, कहाँ जा रही हो, मैं हूँ ना। So now it's time to do the eyeshadows and I'm going to use this Makeup Revolution palette and I'm going to use This shade and this shade because this is what I'm wearing and ये इसके साथ थोड़ा सा ट्रांजिशन में maybe I'll mix these two as well, so अच्छा लगेगा। जो थर्ड रियलिटी मैं आपको बताने वाली हूँ वो बेसिकली बहुत फनी भी है बट सच भी है। वो है मेरी फैमिली ट्रेडिशनल है वाला एक्सक्यूज। So there are a lot of people जो you know a lot of Gen Zs basically जो ये एक्सक्यूज देते हैं आज की डेट में अपनी गर्लफ्रेंड्स को या अपने बॉयफ्रेंड्स को कि मेरी फैमिली तो बहुत ट्रेडिशनल है, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। रियली 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 कोई उनसे जाके पूछे कि अगर उनकी फैमिली इतनी ही ट्रेडिशनल है तो जो वो बाकी चीजें अपनी सोशल मीडिया पे डालते हैं, अपनी पार्टियों के बारे में, अपनी ड्रिंकिंग के बारे में और बाकी चीजों के बारे में, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो दुनिया भर का अंट शंट कंटेंट स्टोरीज वो पूरा दिन अपलोड करते हैं, पता नहीं कितनी अजीबोगरीब चीजों के बारे में जो किसी भी फैमिली के लिए क्वेश्चनेबल हो सकती है, वो सब पोस्ट कर रहे हैं। बिकॉज अगर नहीं कर रहे होते और उनकी अगर इतना ही उनका यू नो फैमिली जो है वो इतनी ही कंजर्वेटिव होती तो फिर तो वो आपको सॉफ्ट लॉन्च भी नहीं करते ना, फिर तो वो ये भी नहीं दिखाते ना। आई डोंट नो, वो तो सबके केस में अलग अलग होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तभी आप यहाँ पे आए हो कि ऑफ कोर्स उनका सोशल मीडिया कोई ऐसा दूध का धुला एकदम प्राइवेट, उन बेचारे उनके फैमिलीज इतने कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल है, दैट्स व्हाई वो कुछ ज्यादा अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते। तो वो इन जनरल ही पूरा ही लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा पोस्ट नहीं करेंगे और अगर वो इतने प्राइवेट होंगे तो वो फिर ओवरऑल ही होंगे, सिर्फ आपको लेके प्राइवेट नहीं होंगे। सो बेसिकली ना सॉफ्ट लॉन्च करते, ना हार्ड लॉन्च करते, ना आपको छुपाने की कोशिश करते, ना आपको दिखाने की कोशिश करते। तो ये जो फैमिली कंजर्वेटिव है, फैमिली ट्रेडिशनल है, ये वाला जो वो ड्रामा है ना, ये सिर्फ आपका मुंह बंद करने के लिए है, बट ये रियलिटी नहीं है। सो द बॉटम लाइन इज डू नॉट फॉल फॉर दिस ड्रामा माय गर्ल्स एंड माय गाइस, बिकॉज ये लड़कों के साथ भी हो सकता है। सो अब थोड़ा सा टील एंड थोड़ा सा ग्रीन मिक्स करके हम आई शैडो में ऐड करते हैं। पता है कितनी शिद्दत से करने वाला काम है मेकअप करना। एक मेकअप स्टेप की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक औरत का श्रृंगार होता है एक मेकअप का स्टेप, हमारा प्यार होता है एक मेकअप का स्टेप। और कुछ राइम नहीं बन रहा। तो थोड़ा सा ये स्विस ब्यूटी का एक पैलेट है जो कि सिर्फ थोड़ा सा शिमर एंड हाइलाइटिंग के लिए है। सो थोड़ा सा आई टुक द सिल्वर वन बिकॉज आई हैव दिस ऑन माय टॉप। सो मैं थोड़ा सा इसको अपने आईज के ऊपर लगा रही हूँ। सो कभी अगर आपने नोटिस करा होगा, तो लाइक आई वाज सेइंग, जो मेरा फोर्थ रियलिटी मुझे आपको बतानी है
वो है आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। सो कभी अगर आप नोटिस करो तो आपने ये चीज देखी होगी, कभी अगर आप उनसे ये चीज पूछो, बेब व्हाई डोंट यू पोस्ट मी, औकात में रहो। उनका रिएक्शन नोटिस करो। उनका रिएक्शन अगर आपने नोटिस किया हो तो वो अगर इस तरीके का, ओ माय गॉड आर यू बीइंग क्रेजी, लाइक एक बहुत ही ऐसा वाला रिएक्शन जिसमें वो कोई कामनेस के साथ और एक डिग्निटी के साथ आपको वो चीज़ नहीं बता रहे और आप ही के ऊपर उस चीज़ का ब्लेम डाल दे रहे हैं कि ओ माय गॉड आर यू बीइंग क्रेजी, देयर इज नथिंग लाइक दैट, लाइक स्टॉप ईटिंग माय हेड ऑन दिस ऑल द टाइम, दिस एंड दैट। तो ये वाले जो ऐसे वाले रिएक्शंस होते हैं ना, ये होते हैं गलती करके भी शेर बनने वाले। क्योंकि जो एक्चुअल रीजन है वो तो आपको बता नहीं सकते, नहीं तो वो आप वो सच में ही सिंगल हो जाएंगे, लाइक वो सच हो जाएगा जो वो सोशल मीडिया पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि आप उनसे ये क्वेश्चंस पूछना बंद कर दो तो दे विल ट्राई कि आपको ही वो चुप करा दें, राइट? और वो भी इस तरीके से बिहेव करके कि जैसे आप ही बेवकूफ, आप ही पागल हो गए हो, राइट? तो अगर आपको इस तरीके का कोई रिएक्शन मिले, माय लवलीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रखनी है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके उनकी शिट लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल जाएगा उनके रिएक्शन से ही कि हाउ जेन्युइन देयर आंसर्स टर्न्स आउट। और अगर सच में आपसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ भी रीजन जो वो दे रहे हैं कि ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कुछ भी रीजन दे, सॉफ्ट लॉन्च कोई नहीं करेगा अनलेस उनके कोई वैलिड रीजंस हो। अगर वो इतने प्राइवेट है, अगर उनकी फैमिली का रीजन है, कुछ भी है, तो वो एट द फर्स्ट प्लेस करेंगे ही नहीं, कुछ भी पोस्ट नहीं करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप कोई हिडन प्रोजेक्ट नहीं हो किसी की भी जिंदगी में। इफ somebody really is into you, they will want to show you off, they will want to show you off to the whole world कि हाँ भाई मेरा ये बंदा है, मेरी ये बंदी है। and if they are not proud of you, अगर वो आपको शो ऑफ नहीं कर सकते, then they don't deserve you babe, period. so eyes के लिए last step, अच्छा मैंने ये तो दिखाया ही नहीं। so this green eyeliner is from Faces Canada। lastly अपने eyelashes कर्ल करके मस्कारा लगा लेंगी। Lush sensational mascara। I love to call its name। pretty so fifth reality जो मुझे बतानी है वो है उन लोगों के लिए जो खुद ये सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं दूसरों के साथ। so the soft launchers basically, so the people who are doing it themselves। मैं उनसे ये चीज पूछना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ना इंट्रोस्पेक्ट करो कि ये जो आप अपने पार्टनर को छुपा के उनको अपनी लाइफ में एक साइड कैरेक्टर बना के एक साइड कैरेक्टर की तरह रख के दिखा के व्हाटएवर, आप जो भी ये कर रहे हो इसका क्या रीजन है? डर है, शर्म है, या वही है आपका भी दैट यू वांट टू शो योरसेल्फ एज अवेलेबल? व्हाट इज द रीजन दैट यू आर डूइंग दिस? मैं आप सबको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अपने पार्टनर्स को जो आपने साइड कैरेक्टर अपनी लाइफ में बना रखा है इस तरीके से सॉफ्ट लॉन्च करके छुपा छुपा के, इसमें ना आप खुद की भी नैया डुबा रहे हो। दिस इज व्हाट इज कीपिंग यू सिंगल। क्यों? क्योंकि जब आप ये चीज कर रहे हो ना तो सामने वाला भी बेवकूफ नहीं है। और मैं तो वीडियो ही बनाई है उन लोगों के लिए जो उनको भी थोड़ा सा रियलिटी चेक मिले। जब आप किसी के साथ होते हो ऑब्वियसली वो इंसान भी कैसा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं हम सबको एक हिंट होता है, बट हमें एक वैलिडेशन चाहिए होती है। आपको मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि फॉर वॉट एवर रीजन यू आर डूइंग इट ना, आप अपनी खुद की वैल्यू उस चीज में गिरा रहे हो। वाई? बिकॉज वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि सामने वाला बेवकूफ नहीं है। सामने वाले को भी दिख रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, आपकी ये वाली जो हरकतें हैं, दिस इज वाई आपकी जो वैल्यू है वो इस रिलेशनशिप में होती जाएगी कम और इवेंचुअली हो जाएगी जीरो। और इवेंचुअली क्या होगा? अल्टीमेटली योर पार्टनर इज नॉट गोइंग टू बी विद यू बिकॉज दे विल बी डन विद योर गेम्स। I am sorry, Babu. एंड देन अल्टीमेटली यू विल एक्चुअली एंड अप सिंगल। वाई? क्योंकि आपने अपने लिए ये खुद मैनिफेस्ट किया है दुनिया भर को ये बता के, ये दिखा के कि मैं अभी भी अवेलेबल हूँ। तो उसके बाद में अल्टीमेटली यू विल एक्चुअली एंड अप सिंगल एंड अवेलेबल। क्या आपको वो चाहिए? क्या आपको वो चाहिए? क्या आपको वो चाहिए? I hope not। तो I would like to say कि आप एक बार किसी के साथ ये चीज करोगे, 2 बार किसी के साथ ये चीज करोगे, बट कर्मा ऑफ कोर्स इट हिट्स बैक। जब आपको जेन्युइनली किसी से प्यार होगा, जब आपको जेन्युइनली कोई पसंद आएगा, तो ऐसा ना हो
कि जो आप सबके साथ कर रहे हो, you know, it's a complete circle and it comes back to you, and सामने वाला जिससे फाइनली आप जेन्युइनली पसंद कर रहे हो और अब आप उसको हार्ड लॉन्च कर रहे हो, बट अब वो बंदा या वो बंदी आपको सॉफ्ट लॉन्च कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि हाउ डज इट फील. so now we will be applying our blush. so 5 रियलिटीज तो मैंने आपको बता दी. so the 6th रियलिटी जो मुझे आपको बतानी है वो एक काइंड ऑफ एक टास्क है that you have to do. नेक्स्ट टाइम जब आप कभी अपने पार्टनर के साथ बाहर जाओ या कहीं पर भी जाओ, तो एक चीज आपको नोटिस करनी है. आपको ये चीज देखनी है कि जब आप उनके साथ हो, आप लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, मतलब आप कोशिश करो कि आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक करो उनके साथ में, तो आपको ये देखना है कि while clicking those pictures आपके पार्टनर उस चीज को करने में कितने कंफर्टेबल हैं, और क्या वो सिर्फ तब कंफर्टेबल है जब कोई नहीं देख रहा है, और जैसे ही आसपास लोग आए या कुछ हुआ तो वो अचानक से दे गॉट अनकंफर्टेबल, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल के फ्रेंड्स हैं उनके सामने दे डोंट शो यू ऑफ मच एंड थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं और ज़्यादा फोटोज नहीं क्लिक कराते, और जब कोई नहीं होता तभी आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं. ये चीज़ आपको नोटिस करनी है नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं पर भी बाहर जाते हो, while clicking pictures and in general also. So now let's apply some lipstick. So I'm using this. So this is Nykaa Truffle lipstick. Let's apply some lipstick while I tell you the conclusion. Conclusion ये है कि सिंगल रहना 100 टाइम्स बेटर है, 1000 टाइम्स बेटर है किसी ऐसे इंसान के साथ रहने से जो आपको छुपा के रखते हैं, जिनके लिए आप एक साइड कैरेक्टर हो, जो आपको सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं. सो प्लीज गाइज, मैं आपको बता दूं, डू नॉट सेटल फॉर एनीबॉडी जिसकी जिंदगी में आप सिर्फ एक एस्थेटिक हो कि ओह एक एस्थेटिक की तरह बस आपको एक साइड कैरेक्टर बना के रखा हुआ है. यू डोंट डिजर्व दैट यार. वो ऐसा करते हुए दे आर कीपिंग देयर ऑप्शंस ओपन. यू डोंट डिजर्व दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. आप डिजर्व करते हो एक ऐसा इंसान जो आपका हाथ पकड़ के लेकर आया आपको दुनिया के सामने और दिखाए, यार सी दिस इज माय पर्सन, दिस इज माय गाय, दिस इज माय गर्ल, दिस इज माय क्वीन, दिस इज माय किंग, दिस इज माय पर्सन जिसके साथ मैं हूँ, और मुझे उस चीज में कोई शर्म नहीं है, मुझे उस चीज में कोई डर नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए. और सो यू डिजर्व समथिंग लाइक दैट यार. सो यू शुड बी विद दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, नॉट समबडी जो बस आपको एक उसने रखा हुआ है कि हाँ ये तो एक एस्थेटिक की तरह है मेरी जिंदगी में, और आगे तो मुझे और ऑप्शंस मिलते ही रहेंगे. सो नाउ टेल मी, व्हाट इज इट गोना बी, हाइडिंग और थ्राइविंग? सो ये दिस इज द फाइनल लुक. So thank you so much my lovelies. अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताओ कि क्या आपके पार्टनर ने भी आपको सॉफ्ट लॉन्च किया है, और इस पर्टिकुलर सॉफ्ट लॉन्चिंग डिपार्टमेंट में आपकी क्या कहानी है. मैं सारे कमेंट्स पे पर्सनली रिप्लाई करूंगी. So this is your girl Agrima signing off, and I'll see you in my next video which will again be about marriage, relationships and life. See you soon. Bye bye.